Hello everyone, I welcome all of you on WS Academy, and in this video we will go through the many concepts and many events and many facts of modern history and the time period जो रहेगा वो 1885 से लेके 1919 तक क्या क्या इवेंट्स हुई, कब कब हुई और किस किस ने की, वो हम इस वीडियो में क्विक रिवीजन के तौर पे देखेंगे, राइट? ओके, तो पहला जो आपको याद रखना है, नेशनल मूवमेंट्स फ्रॉम 1885 टू 1919 में सबसे पहले 1885 में क्या हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गया 1885 में, सबको पता होगा। 1893 में क्या हुआ? गांधी जी वेंट टू साउथ अफ्रीका। आपको पता है गांधी जी ने जो है साउथ अफ्रीका में बहुत टाइम गुजारा और वहाँ पे बहुत सारी जो है मूवमेंट्स स्टार्ट की, और 1893 में गांधी जी कहाँ गए? साउथ अफ्रीका चले गए। 1896 में क्या हुआ? द सॉन्ग वंदे मातरम composed by Bankim Chandra Chatterjee was sung for the first time in 1896 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1896 का जो सेशन था किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें वंदे मातरम सॉन्ग जो है उसको गाया गया और इसको कंपोज किसने किया? बैंकिम चंद्र चैटर्जी ने, ठीक है। ओके, फिर आती है बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट की, दैट इज़ अबाउट 1905। 1905 जो ईयर है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बंगाल पार्टीशन बट लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का दो हिस्सों में पार्टीशन किया, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को डिवाइड किया 1905 में, क्योंकि बंगाल में नेशनलिज्म बहुत हाई पे जा रहा था, बंगाल में नेशनलिस्ट मूवमेंट्स बहुत चल रही थी, नेशनल लीडर्स बहुत ज़्यादा थे, तो उसने सोचा कि इनको हम कैसे डिस्ट्रैक्ट करें, तो उसका पार्टीशन किया जाए। 1906 में क्या हुआ? लॉन्च ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। इस पार्टीशन के खिलाफ एंटी पार्टीशन मूवमेंट लॉन्च की गई जिसका नाम पड़ा स्वदेशी मूवमेंट। 1906 में इसको लॉन्च किया गया। 1906 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ जिसकी बेसिस पे आज पाकिस्तान है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। ये ढाका में जो है जो इंडियन मुस्लिम लीग है, ये कब फॉर्म हुआ? 1906 में, ठीक है। वो जो है वाइसराय से, गवर्नर जनरल से मिलने गए, शिमला डिप्यूटेशन, तो वहाँ पे उन्होंने फिर उसके बाद ही क्या बनाया? मुस्लिम लीग बनाया 1906 में। 1907 में क्या हुआ? सूरत स्प्लिट हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस में। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसमें स्प्लिट हुआ लीडर्स के बीच में, इसको हम सूरत स्प्लिट बोलते हैं क्योंकि 1907 का जो सेशन हुआ था ना, वो सूरत में हुआ था, सूरत गुजरात में हुआ था, ठीक है। तो 1907 में क्या हुआ? स्प्लिट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इनटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। दो ग्रुप्स में ये बट गए, एक ग्रुप का नाम था मॉडरेट्स और दूसरे ग्रुप का नाम था एक्सट्रीमिस्ट। सूरत में ये सूरत सेशन हुआ था, सूरत गुजरात में है एक जगह 1907 में, जिसमें कांग्रेस लीडर्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर जो है वो दो हिस्सों में बट गए, एक मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स। मॉडरेट्स जो थे ना वो एक्सट्रीम इवेंट नहीं करते थे, वो एक्सट्रीमिज्म पे ध्यान नहीं देते थे, वो सोचे थे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, लीगल तरीके से ब्रिटिशर से चीज़ें मांगनी है। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो बोलते थे कि हमें चीज़ें नहीं मिलने वाली और हमें इनकी मिन्नतें नहीं करनी है, हमें एक्सट्रीम स्टेप्स उठाने हैं। तो मॉडरेट्स की एग्जाम्पल क्या क्या है? फिरोज शाह मेहता एक लीडर थे जो कि मॉडरेट लीडर थे, गोपाल कृष्ण गोखले मॉडरेट लीडर थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी मॉडरेट लीडर थे, राज बिहारी घोष मॉडरेट लीडर थे, ठीक है। जो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे ना, ये पहले प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। जब 1885 में सेशन हुआ मुंबई में, तो उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। तो दिस इज द लिस्ट ऑफ मॉडरेट्स: फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, राज बिहारी घोष, ठीक है। इसके बाद एक्सट्रीमिस्ट की अगर हम बात करेंगे, ये थोड़े से वायलेंट तरीके से ये काम करते थे। इसमें लाल बाल पाल आप याद रखना। एक तो लाल मतलब लाला लाजपत राय जो कि पंजाब से थे, बाल बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र रीजन, पाल बिपिन चंद्र पाल, और इसमें अरबिंदो घोष भी थे जो कि एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरबिंदो घोष। बाल गंगाधर तिलक ने ही बोला था स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। बात समझ में आ गई? उसके बाद अगर हम बात करेंगे 1909 में क्या हुआ था? मिंटो मोरली रिफॉर्म्स हुए थे, इसको हम इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 भी बोलते हैं। मिंटो जो थे वो गवर्नर जनरल था, मॉरली जो था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, और मॉरली मिंटो रिफॉर्म जो इन्हें एक रिफॉर्म्स तैयार किया,
को एक एक्ट की शेप दी गई, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के द्वारा। इसमें जो सबसे मेन जो एक पॉइंट बना वो था, इसने क्या दिया, इसको हम कम्युनल एक्ट भी बोलते हैं। कम्युनल एक्ट इस क्यों कम्युनल एक्ट इसको बोला जाता है, क्योंकि इस एक्ट से मुस्लिम्स को क्या मिला, इस एक्ट से मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला। क्या मिला? सेपरेट इलेक्टोरेट मिला। तो रिलीजन के बेसिस पे पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट मिला, तो इसको एक्ट को कम्युनल एक्ट भी बोला जाता है, मोरली मिंटो रिफॉर्म भी बोला जाता है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी बोला जाता है। सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता था, अगर कोई मुस्लिम मेंबर था, वो मुस्लिम मेंबर इलेक्शन के लिए कंटेस्ट करता था, उसके वोटर्स कौन होते थे, वो सिर्फ मुस्लिम्स ही होते थे। ठीक है, उनको दो दो वोट्स मिलते थे, एक तो वहां पे सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए और बाकी जनरल के लिए। उसके बाद 1911 में क्या हुआ था कि कैपिटल वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। देखो क्या हुआ था 1911 में, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था ना, जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था, जो लॉर्ड कर्जन ने कराया था, वो खत्म किया गया, उसको एनुअल किया गया, खत्म किया गया, एनुअलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल खत्म किया गया, लेकिन कुछ मुस्लिम्स खुश थे पार्टीशन ऑफ बंगाल से, उनको अब वो नाराज ना हो उसके लिए क्या किया गया, दिल्ली भी एक मुस्लिम्स की एक सीट थी, तो कलकत्ता से शिफ्ट किया गया दिल्ली की ओर। क्या कैपिटल इंडिया की शिफ्ट की गई फ्रॉम कलकत्ता, ये वाले कलकत्ता से दिल्ली। ठीक है, और ये कब किया गया? 1911 में लॉर्ड हर्डिंग ने क्या किया, एनुअल किया पार्टीशन ऑफ बंगाल को खत्म किया गया। ठीक है, उसके बाद बात आती है 1914 की। 1914 ईयर क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ 1914 में। वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ 1914 में, और 1916 में क्या हुआ, 1916 में होम रूल लीग स्टार्ट की गई। होम रूल लीग किसने स्टार्ट की? एक की स्टार्ट होम रूल लीग जो थी ना, वो 2 स्टार्ट हुई। एक की स्टार्ट बाल गंगाधर तिलक ने, एक होम रूल लीग, और दूसरी की स्टार्ट एनी बेसेंट ने। ठीक है, एनी बेसेंट और तिलक ने होम रूल लीग स्टार्ट की। और दूसरा और 1916 में क्या इंपॉर्टेंट हुआ, 1916 में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बाय मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने बनारस यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की 1916 में। होम रूल मूवमेंट्स भी स्टार्ट हुई, और लखनऊ पैक्ट हुआ 1916 में। लखनऊ पैक्ट क्या था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग थे, उन्होंने कोऑपरेशन दिखाई, उन्होंने एकजुट होकर जो है गवर्नमेंट से डिमांड्स की, तो उसको हम बोलते हैं लखनऊ पैक्ट। उस टाइम मुस्लिम लीग का भी जो सेशन था वो लखनऊ में था, और इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी था। तो लखनऊ पैक्ट हुआ 1916 में, और होम रूल मूवमेंट एनी बेसेंट और तिलक ने भी स्टार्ट की 1916 में, और हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी बाय मदन मोहन मालवीय एस्टैब्लिश की गई 1916 में। उसके बाद अगर हम 1918 की बात करेंगे, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कॉन्फ्रेंस जो है वो बनाएगी 1918 में। उसके बाद क्योंकि डिप्रेस्ड क्लास थी ना, जो दलित जिनको हम बोलते थे, शेड्यूल कास्ट, तो उनको जो है उनको साथ बहुत एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। 1919 में क्या हुआ, रोलाट एक्ट आया, और उसको हम ब्लैक एक्ट भी बोला, गांधी जी ने ब्लैक एक्ट बोला। क्यों? क्योंकि इस रोलाट एक्ट के तहत क्या किया गया था, पुलिस को बहुत ज़्यादा पावर्स दिए गए। पुलिस को बहुत ज़्यादा पावर्स जब दिए गए, तो वो क्या करते थे, विदाउट ट्रायल वो किसी को भी मिनिमम 2 इयर्स पनिशमेंट अरेस्ट कर सकते थे, मिनिमम 2 इयर्स पनिशमेंट दे सकते थे। और 1919 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को क्या किया गया, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ, जलियांवाला बाग कहाँ पे है, ये अमृतसर में है, अमृतसर पंजाब में है। और वहाँ पे क्या हुआ, एक पार्क है छोटी सी, जो कि पूरी तरफ चारों तरफ दीवारों से बंद की गई है, एक ही गेट है उसमें। वहाँ पे जनरल डायर जो है उसने फायरिंग का ऑर्डर किया अनआर्म्ड क्राउड पे, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मर गए। ठीक है, तो अगर हम पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात करेंगे, तो ये मैं क्विक रिवाइज करा रही हूँ, कमेंट सेक्शन में लिख लेना कि कैसा लगा आपको ये। पार्टीशन ऑफ बंगाल की अगर हम बात करेंगे, स्प्लिट ऑफ बंगाल कब किया गया, पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को पार्टीशन किया गया। वाइसराय कौन थे उस टाइम पे, पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे? लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन थे पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम वाइसराय। ठीक है, और लॉर्ड कर्जन ने 1904 वाला यूनिवर्सिटीज एक्ट भी लाया। ठीक है, रीजन ऑफ पार्टीशन बंगाल, क्या रीजन दिया लॉर्ड कर्जन ने? लॉर्ड कर्जन स्टेटेड दैट बंगाल वाज टू लार्ज टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड इफेक्टिवली। लॉर्ड कर्जन ने बोला कि हम जो बंगाल है, इसकी आबादी भी बहुत बड़ी है और एरिया भी बहुत बड़ा है, हम इसको अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकते हैं, तो इसलिए इसको 2 हिस्सों में बांटना हमें ज़रूरी है। लेकिन बेसिकली इनको क्या करना था, इनको नेशनलिस्ट मूवमेंट को दबाना था, इसलिए इन्होंने पार्टीशन किया। एरिया बिफोर पार्टीशन, पार्टीशन से पहले क्या क्या आता था बंगाल में? बिहार, बांग्लादेश, ओडिशा, पार्ट्स ऑफ आसाम। आज का जो बांग्लादेश है पूरा आता था, बिहार आता था, ओडिशा भी आता था, और बाकी पार्ट्स आसाम के भी आते थे। ये सही है, ये बड़ा था एरिया में।
लेकिन इनको नेशनलिस्ट मूवमेंट को ही दबाना था, इसीलिए इन्होंने पार्टीशन किया बंगाल का। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, इसने कंपोज किया एक फेमस सॉन्ग अमर सोनार बांग्ला। अमर सोनार बांग्ला किसने कंपोज किया, रविंद्रनाथ टैगोर ने, विच लेटर बिकेम द नेशनल एंथम ऑफ बंगाल। और अमर सोनार बांग्ला जो है ये बना फिर नेशनल एंथम किसका, बांग्लादेश का। ठीक है, बांग्लादेश का नेशनल एंथम जो अभी है ना अमर सोनार बांग्ला, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया। कब, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था उस टाइम पे ये गा रहे थे और ब्रदरहुड दिखा रहे थे और एक दूसरे को राखी भी बांध रहे थे। ठीक है, अगर हम फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग की बात करेंगे, मैंने आपको बोला डेट क्या है जब मुस्लिम लीग बना, ये 30 दिसंबर 1906 को बना। 30 दिसंबर 1906 को क्या बना, मुस्लिम लीग बना ढाका में, बांग्लादेश ढाका में बना, ये ढाका बांग्लादेश में। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर फिर थे कहाँ पे, लखनऊ में। और इसके लीडर कौन थे, लीडर इसके थे, शाबाश, इसके लीडर थे आगा खान, नवाब ऑफ ढाका एंड नवाबुल मोहसिनुल मुल्क। आगा खान जो नवाब ढाका के नवाब थे और नवाब मोहसिनुल मुल्क। एम क्या था इसको, सेफ गार्डिंग द राइट्स ऑफ मुस्लिम, जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनके राइट्स को सेफ गार्ड करना, उनके राइट्स को बचाना। ठीक है, इस दौर में 1913 में क्या हुआ, 1913 में गदर पार्टी भी बनी। गदर पार्टी कहाँ पे बनी, ये सैन फ्रांसिस्को यूएसए में बनी, बाकी दूसरी कंट्री में आउटसाइड इंडिया बनी। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो अमेरिका के एक शहर है सैन फ्रांसिस्को, एक स्टेट है, वहाँ पे बनी 1913 में गदर पार्टी। लीडर्स कौन थे एसोसिएटेड इसके साथ, सोहन सिंह बाकना, लाला हरदयाल। सोहन सिंह बाकना और लाला हरदयाल थे इसके साथ लीडर्स एसोसिएटेड थे। और ये कब फाउंड किया गया, इसको फाउंड किया गया, कहाँ पे फाउंड किया गया, सैन फ्रांसिस्को में इसका ऑफिस था। एम क्या था, टू प्रोवाइड द इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज विद द फंड्स सो दैट दे कुड फंक्शन। इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज को फंड्स प्रोवाइड करना और आउटसाइड से हेल्प करना। द मेंबर्स ऑफ दिस पार्टी कंसिस्टेड ऑफ द इमिग्रेंट सिख्स फ्रॉम यूएसए एंड कनाडा। तो इस पार्टी में कौन कौन थे, जो इंडियन सिख गए थे यूएस या कनाडा गए थे ना, यहाँ से इंडिया से, तो जो वहाँ पे अब रह रहे थे, तो वो इसके मेंबर्स थे और वो इनको हेल्प कर रहे थे। ठीक है, और अब आपको क्या याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो वंदे मातरम सॉन्ग है वो पहली बार कब गाया गया, 1896 इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में। नेशनल एंथम जो है, जो उसको नेशनल एंथम जो आज का है हमारा, वो उसको पहली बार कब गाया गया, 1911 में, दिल्ली दरबार जब हुआ था 1911 में, उस टाइम पे। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, ये हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में। इंडियन मुस्लिम लीग कब बनी थी, ये बनी थी 1906 में, ढाका में, बांग्लादेश में। हेडक्वार्टर कहाँ पे मुस्लिम लीग का था, लखनऊ में। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज फाइनली रिवोक्ड रिपीलेड बाय लॉर्ड हर्डिंग। पार्टीशन ऑफ बंगाल को किसने खत्म किया था, लॉर्ड हर्डिंग ने खत्म किया 1911 में, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट। जब प्रोटेस्ट कंटिन्यू थे तो 1911 में लॉर्ड हर्डिंग ने इसको खत्म किया पार्टीशन ऑफ बंगाल को, और कलकत्ता से शिफ्ट किया गया कैपिटल कहाँ की ओर, दिल्ली की ओर। लीडर्स कौन थे, अच्छा, खिलाफत मूवमेंट जो उठी थी उसके लीडर्स कौन थे, खिलाफत मूवमेंट के लीडर्स थे मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली। 1919 से लेकर 1924 तक खिलाफत मूवमेंट चली थी। अली ब्रदर्स भी हम उसको बोलते थे, यस, इन्होंने ही स्टार्ट किया था खिलाफत मूवमेंट, क्योंकि तुर्की का जो खलीफा था उसको सपोर्ट करने के लिए। कांग्रेस स्प्लिट कब हुआ, कांग्रेस में स्प्लिट आया था सूरत स्प्लिट में, सूरत सेशन में। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सूरत सेशन हुआ था 1907 में, उस टाइम स्प्लिट हुआ था मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स के बीच में। प्रीवियस नेम ऑफ गदर पार्टी क्या था, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन प्रीवियस नेम था किसका, गदर पार्टी का, जो कि 1913 में बनी सैन फ्रांसिस्को में, जिसका हेडक्वार्टर था। होम रूल लीग जो है उसको किसने किया था, होम रूल लीग ने बेसंत ने और ऑल इंडिया होम रूल लीग किसने, बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट की थी 1916 में। लखनऊ पैक्ट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ था वो 1916 में हुआ था, बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। रोल आउट एक्ट जो हुआ था 1919 का, इसको हम मोटेगो चबल्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं, क्योंकि मोटेगो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उस टाइम पे और चबल्सफोर्ड गवर्नर जनरल था। और रोल आउट एक्ट जो 1919 में आया, रोल आउट एक्ट कब आया, यहाँ पे करेक्शन है, रोल आउट एक्ट आया 1919 में, इसको हम ब्लैक एक्ट भी बोलते हैं। इसमें पुलिस को बहुत ज़्यादा पावर्स दिए गए। इसको नहीं बोलते हम, जो मोटेगो चबल्सफोर्ड रिफॉर्म है ना, मोटेगो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, चबल्सफोर्ड था गवर्नर जनरल। इनके बेस पे जो एक्ट लाया गया ना, वो एक्ट था कौन सा, 1919 वाला एक्ट दूसरा था, काउंसिल एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उसमें डायर की लाई गई थी प्रोविंसेस में। ठीक है, याद रख लेना। रोल आउट एक्ट को नहीं बोलते हैं मोटेगो चबल्सफोर्ड रिफॉर्म, ये बोला जाता है दूसरे एक्ट को। 1919 में जो एक्ट लाया गया था जिसने डायर की लाई। ठीक है, जो जलियांवाला बाग मैसेकर है ना,
जलियांवाला बाग मैसेकर ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। लेटर जनरल माइकल ओ डायर वाज किल्ड इन 1914 इन लंदन बाय उधम सिंह। जो जनरल डायर थे जिसने ऑर्डर्स दिए थे फायरिंग के जलियांवाला बाग मैसेकर में, इसको फिर उधम सिंह ने मारा 1914 में लंदन में, ठीक है। तो दिस वाज अ क्विक रिविजन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री पीरियड बिटवीन 1885 टू 1919 में जो भी कुछ भी हुआ, ठीक है। इंशाल्लाह कल हमारे यूट्यूब चैनल पे सुबह 11 बजे आपको मिलेगा टॉप 100 MCQs ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।